माँ जी, मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जा जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी। वो कल से काम पे आ जाएगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जा जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखे। बहू, वो जरा नींद वाली गोली मुझे दे दे जो रोज देती है। लीजिए माँ जी। माँ, ये लो अपनी दवा, इसे जल्दी से खा के सो जाओ। ये कौन सी दवा माँ को दे रही हो? ये तो नींद की दवा है। तुम जानती हो ना इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, और तुम ये माँ को खिला रही हो। अरे बेटा, बहू को मत डांट, ये दवा खाने के बाद ही मुझे नींद आती है। तुम ये नींद की दवा दे करके मेरी माँ को मारना चाहती थी ना? से आप नींद की गोली समझ रहे हैं, वो नींद की गोली नहीं, ये विटामिन की दवा है। माँ को नींद नहीं आती थी, इसलिए इस विटामिन की गोली को नींद की गोली बताकर मैं दे देती थी ताकि वो आराम से सो सके। मुझको माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। आपको क्या लगा, वो आपकी ही नहीं मेरी भी माँ है। दोस्तों, अपने जीवन साथी को गलत समझने से पहले एक बार उसका नजरिया जरूर जाने। भाभी, अरे ननद जी, आप आओ, बैठो। आप यूँ अचानक से आ गई, कम से कम फोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैंने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दूं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं ननद जी, मैं घर पे नहीं होती तो आप बाहर ही रह जाती ना। आपकी बात तो सही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। ए लीजिए ननद, पानी आपके लिए। वैसे भाभी, माँ के चले जाने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा है। अरे ननद जी, मुझे तो नहीं लग रहा है खाली खाली। मतलब? मेरा मतलब एक दिन हर एक इंसान को चले जाना है। किसी के चले जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुक जाता है। वैसे ननद जी, आप आई हैं, 2-4 दिन रुकेंगी कि शाम को ही चली जाएंगी? सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक जाओ। वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। वैसे ननद जी, आपको बहुत माँ की याद आ रही है ना, तो आप अपने ससुराल में भी बैठ के याद कर सकती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मायके में ही बैठ के याद करो। ठीक है भाभी। ननद जी, ये आपका घर था। बहू, जरा इधर आना तो। जी माँ जी। बहू, कल तू डॉक्टर के पास गई थी ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या रिपोर्ट आया? जरा मुझे भी तो बता, क्या बोला डॉक्टर ने? पर माँ जी, डॉक्टर क्यों बताएगा, आजकल तो ये इलीगल है ना। अरे ऐसे कैसे इलीगल है, और ऐसे कैसे नहीं बताया डॉक्टर ने? तू पूछ के तो आई होती ना। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, एक माँ के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं ना। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है? अरे लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, और लड़की होगी तो एक कोने पड़ी रहेगी, चूल्हा चौका करेगी, और क्या। इसलिए मुझे लड़का चाहिए, मुझे नहीं पता। कल तू डॉक्टर के पास जाएगी और उनसे पूछ कर आएगी कि उसका लिंग क्या है। माँ, क्या बात कर रही हो आप, और कौन से जमाने में जी रही हो आप? लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? माँ, समाज में जाकर देखिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, उनका नाम रोशन कर रही है, और आप अभी भी लड़का और लड़की के चक्कर में पड़े हो। आप ये मत भूलो माँ कि आप भी तो एक लड़की हो ना। क्या आप लोग भी लड़का और लड़की में फर्क करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। माँ जी, आपका खाना लगा दूं? बहू, अभी मुझे भूख नहीं है। ठीक है माँ जी। ये बुढ़िया ना खुद खाना खाती है, ना किसी को खाने देती है। अभी मैं इनसे शिकायत करती हूँ। हेलो, ऑफिस पहुँच गए? हाँ, मैं पहुंच गया। आपकी माँ फालतू परेशान किया करती है, ना खुद खाना खाती है, ना किसी को खाने देती है। जब भी पूछो नहीं नहीं। आप इनसे कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं ही कह दूं? क्या कहना है बताओ। इनसे कहिए गांव वापस चली जाए। तुम कह दो माँ से, क्योंकि मैं नहीं कह पाऊंगा ये सब माँ से। ठीक है, मैं ही कह दूंगी आज। ले बहू, खाना खा। अरे मम्मी, मेरे लिए ले आई, आप पहले खा लीजिए, फिर हम खा लेंगे। तुझे भूख लगी थी ना, मैंने तुझे तो खाना खाने को नहीं मना किया था। अपने लिए मैंने कहा था मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए सब सुन लिया है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। छोटी जी भैया। तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है? वो छत पर गई थी भैया। छत पे क्यों? छत पे कौन सा काम था?
वो बारिश आ रही थी ना तो कपड़े लेने गई थी। कपड़े कहाँ हैं तेरे? तेरे हाथ में तो फोन है। वो ऊपर लाइट नहीं थी ना तो इसलिए ये फ़ोन लेकर गई थी। पर लाइट तो है, कपड़े कहाँ हैं? वो भैया बारिश बंद हो गई ना तो मैंने सोचा कपड़े सूखने के लिए रहने देते हैं। छोटी, मेरे से झूठ मत बोला कर, मैं तेरा भाई हूँ। सच सच बता, क्या हुआ है? भैया वो एक लड़का है ना, वो मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तूने? वो मैंने सोचा अगर आपको बताऊंगी तो आप डांटोगे मारोगे, इसलिए नहीं बताया आपको। अरे लड़कियों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो सबसे पहले अपने फैमिली को बताना चाहिए। फैमिली उनकी अपनी होती है, फैमिली से बताने से कभी डरना नहीं चाहिए। और चल ठीक है, नंबर ला, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, आप मुझे समझे। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मेरी प्यारी बहन है ना। माँ मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से जाना, लेकिन सुन, क्या माँ? ये झुमके तो तेरी भाभी के लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे भाई ने भाभी के बर्थडे पे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुमने झुमका लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे माँ, भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। तो ऐसा कर, ये झुमके अपनी भाभी को दे दे और मुझसे पैसा लेके अपने लिए नया झुमके ले आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी सबसे कहती फिरे कि जब मेरी नंद आती तो मेरा सारा सामान लेके चली जाती है। मम्मी अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो लो, दे दो भाभी को, मुझे नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुझे सही राय दे रही हूँ। मैं नहीं। अरे बहू तू आ गई? हाँ मम्मी जी, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गई। अच्छा ठीक है बहू, तू आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। आंटी, ओ आंटी। अरे भाभी, आंटी कहाँ गई? नमस्ते दीदी, आइए बैठिए, मम्मी अभी आ रही हैं। नमस्ते आंटी। अरे बिटिया तुम कब आई? नमस्ते। अरे आंटी, इधर ही से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते चलूं। बेटा ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लो बहू पानी पी। बहू तू थक गई होगी, जा जाके आराम कर जाके। ठीक है मम्मी। अरे आंटी जी, ये सब क्या था? क्या चीज बिटिया? आंटी जी, आपकी बहू महारानी जी बनी बैठी है और आप उनको पानी ला ला के दे रही हैं। अरे बिटिया, मेरी बहू बाहर जॉब करती है, वो थक के आई है, मैंने एक गिलास पानी दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। मैं तो 24 घंटा घर पे रहती हूँ, वो ऑफिस जाती है, घर का भी काम करती है, इसीलिए थोड़ा बहुत सहयोग कर देती हूँ तो वो भी खुश रहती है।